कल्पवेली कवियण तणी, सरस्वती करी सुपसाय, सिद्ध चक्र गुण गावता, पूरे मनोरथ माय। अलिय विघन सवि उपशमे, जपता जिन 24, नमता निज गुरु पय कमल, जगमा वधे जगीश। अर्थात, हे शारदे माँ, आप कवियों की कामनाओं को सफल बनाने में कल्पलता के समान हैं। मैं भी आपकी कृपा से सिद्ध चक्र महिमा दर्शक श्रीपाल रास सुनाता हूँ। मेरी इस भावना को आप सफल करें। श्री ऋषभ, अजीत, संभव आदि 24 तीर्थंकरों के नाम स्मरण और सद्गुरु के वंदन से जन्म, जरा, मरण आदि समस्त भवरोग दूर हो जाते हैं। मैं अपने परम कृपालु गुरु उपाध्याय कीर्ति विजय जी को वंदन कर ग्रंथारंभ करता हूँ। मुझे अवश्य ही साहित्य, सेवा एवं यश की प्राप्ति हो। सिद्ध चक्र महायंत्र है, सेवे 64 इंद्र। लेखक विनय वाचक प्रवर, यशो विजय कविंद्र। वंदन सूरी राजेंद्र को, सूरीश्वर यतीन्द्र। अनुवाद यह श्रीपाल का, सफल करो जिनेन्द्र, सफल करो जिनेन्द्र। हे वीणापाणी भगवती, तू प्रार्थना स्वीकार कर। अब सफल कर इस कार्य को, सुबुद्धि बल प्रदान कर। अनुवाद हिंदी में कहूँ, श्रीपाल के इस रास पर मुनि न्याय का अनुरोध है। आनंद ले पाठक प्रवर। गुरु गौतम राजगृही आव्या प्रभु आदेश, श्रीमुख श्रेणिक प्रमुख ने इनि पर दे उपदेश। उपकारी अरिहंत प्रभु सिद्ध भजो भगवंत, आचार्य जो ओझायतिम साधु सकल गुणवंत। दर्शन दुर्लभ ज्ञान गुण, चारित्र तपसु विचार। सिद्ध चक्र एक सेवता, पामिजे भव पार। इह भव पर भव एह थी, सुख संपदि सुविशाल। रोग सोग रौरव टले, जिम नरपति श्रीपाल। पूछे श्रेणी कराय प्रभु, ते गुण पुण्य पवित्र। इंद्रभूति तब उपदिशे, श्री श्रीपाल चरित्र। आज हम जिस कथा का वर्णन पाठकों के सामने रखना चाहते हैं, वह 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वर स्वामी के समय का है। कथा निर्देशक श्रमण भगवान महावीर के गंधर इंद्रभूति अर्थात गौतम स्वामी हैं। उस समय भारतवर्ष के मगध देश में बड़े प्रतापी महाराज श्रेणिक राज्य करते थे। उनके समान वीर, धीर, ज्ञानी, राजनीति विशारद, प्रजापालन में तत्पर दूसरा कोई न था। इसी कारण उन्हें लोग सम्राट मानते थे। उनकी राजधानी राजगृही में थी। वे श्रमण भगवान महावीर के परम भक्त थे। एक बार श्री गौतम गंधर भगवान का आदेश प्राप्त कर राजगृही में पधारे। यह समाचार हवा के समान क्षण मात्र में चारों ओर फैल गया। घर घर में बस यह एक चर्चा थी कि श्री प्रथम गंधर का नगर में पदार्पण हुआ है। शीघ्र ही उन्हें वंदन कर अपना जीवन सफल बनाए। स्त्री पुरुषों के झुंड शतम विहाय वचनामृत पान की लालसा से संवत्सरण की ओर प्रस्थान कर भगवान महावीर की जय, गौतम गंधर की जय हो, जय हो, जय घोष के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सम्राट श्रेणिक भी अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ यथा समय संवत्सरण में आ पहुंचे। समस्त श्रीसंघ ने अनुपम श्रद्धा, भक्ति और विधि से गुरुवंदन कर प्रार्थना की कि गुरुदेव कृपा कर धर्मोपदेश दे। इसी पर श्री गंधर भगवान की देशना कुछ इस प्रकार शुरू हुई। वित्तेन ताणम न लाभे पमत्ते, इम्मम्मी अदुआ परत्था। प्रिय महानुभवो, आलसी और स्वार्थी मनुष्य केवल धन से अपना संरक्षण नहीं कर सकते। उन्हें न यहाँ शांति मिलती है न परलोक में। मानव सुख की खोज करने चला है पर मार्ग में भटक गया है। उन्हें अपने लक्ष्य का पता है पर राह भूल गया है।
मानव ने सुख देखा है पैसे में, उसके श्रम का केंद्र हो गया है पैसा। आज मनुष्य पैसे के लिए अपनी मानवता बेच रहा है। भाई भाई का नहीं, माँ बेटी की नहीं, पिता पुत्र का नहीं, पति पत्नी का नहीं, मालिक मजदूर का नहीं, सेठ मुनीम के आपस में लड़ाई झगड़े मन मुटाव का कारण है पैसा। कई क्रोधी निर्दयी मनुष्य मानवता को भूल एक दूसरे के प्राण तक ले लेते हैं। आज मानव को पैसे में जितना मोह है उतना मानव में नहीं। उसके दिल में प्रेम नहीं, पैसा है पैसा, क्योंकि उसने अपने सुख की खोज में पैसे को ही देखा है। पैसे का सुख अपूर्ण है। पैसे से आप चश्मा खरीद सकते हैं, आंखें नहीं। कलम खरीद सकते हैं, लिखने की कला नहीं। रोटी खरीद सकते हैं, रसगुल्ले जलेबी खरीद सकते हैं, परंतु भूख नहीं। भूख हो तो सूखी रोटी और चने भी स्वादिष्ट लगते हैं। भूख के अभाव में सुंदर मिष्ठान भी कड़वे लगते हैं। पैसे से आप तलवार खरीद सकते हैं, परंतु वीरत्व नहीं। पैसे से आप जगत के भौतिक पदार्थ अपने अधीन कर सकते हैं, किंतु मानसिक शांति एवं अद्वितीय आध्यात्मिक आनंद नहीं पा सकते। पैसे का सुख सुख नहीं, सुखाभास है। पैसा साध्य नहीं है, जीवन का एक साधन है। सुख है ज्ञान सहित त्याग, तपश्चर्या, अनासक्त प्रवृत्ति एवं आत्म स्वभाव की रमणता में आप अपनी आत्मा से पूछेगी, हे आत्मन, तेरे जीवन की अनमोल घड़ी किस भाव बिक रही है? क्या केवल रोटी, कपड़े और जगत के भौतिक पदार्थों तक ही तेरी मनुष्य भाव सीमित है? गिनती के चंद सिक्कों में अपने जीवन की कीमती घड़ियों को बदल लेना क्या बुद्धिमानी है? आप शांत चित्त से बैठकर विचार करिएगा। यदि आप अपने भूतपूर्व जीवन का अध्ययन करेंगे तो आपको एक नई रोशनी मिलेगी। हाय भगवान, मैंने कितना गवाया। अंतर की आंखें खोलो, अपनी अनंत दर्शन, ज्ञान, चरित्र युक्त शक्तिमान विशुद्ध आत्मा का अनुभव करो। यह दृढ़ संकल्प करो कि मैं सिर्फ रोटी कपड़े का दास नहीं, भौतिक पदार्थों का भूखा नहीं, किंतु मैं अजर अमर दृष्टा ज्ञाता सच्चिदानंद विशुद्ध आत्मा हूँ। संसार के सुख दुख पूर्व संचित पाप पुण्य के विकार है। पहले बांधे हुए कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। तू इतना घबराता क्यों है? इसमें हर्ष या शोक की कोई बात नहीं। अपने शुभाशुभ कर्मों को शांति से भोग। अवश्य एक दिन इन कर्मों का भी अंत होगा। तू आत्मा शक्ति का दीपक ले, आगे बढ़ता चल। रात के बाद सुनहरे प्रभात का होना निश्चित ही है। प्रेम, समभाव, संतोष एवं सहृदयता आत्मा की संपत्ति है। मन को केंद्रित करो। स्थिर मन में एक दिव्य गुप्त शक्ति है। उस शक्ति से समक्ष संसार की विपुल संपत्ति आपके चरणों की दास बनकर रहेगी। एक दिन आप जिन लोगों के घर घर भटक कर उनकी कृपा व उनके कुछ गिनती की मुद्राएं प्राप्त करने को घड़ी घड़िया करते थे, वही स्त्री पुरुष आपको विकसित दिव्य शक्ति से प्रभावित हो हाथ जोड़ के आपके चारों ओर चक्कर काटते दिखाई देंगे। अब मनुष्य का बड़ा प्रश्न, दिव्य शक्ति जागृत कब होगी? अरे जब तुम निंदा, ईर्ष्या, छिद्रान्वेषण, चंचलता और मोह से बचकर प्रेम, समभाव एवं संतोष से अपने मन को सुशिक्षित करोगे। भय मनुष्य का भयंकर शत्रु है। इसकी जड़ को मन से निर्मूल करो। पतन की ओर ले जाने वाली चिंताओं को हृदय से अलग करो। ध्वंसकारी विचार ही तुम्हें निर्बल और मुर्दा बनाते हैं। इससे न तो जीवन में तुम्हें नवीन प्रकाश मिलता है, न नसों में नए रक्त का संचार होता है। रक्त संचार के अभाव में मनुष्य दीनहीन बन जाता है। असमय में युवा अवस्था से हाथ धो अपनी शक्ल सूरत बूढ़ेपन में बदल देता है। कर्मठ बनो, जो होता है सो होकर रहेगा। व्यर्थ की चिंताओं से घुट-घुट कर मरना पाप है। गड़े पत्थर मरे मुर्दा मत उखाड़ो। आत्मचिंतन करो। अपने मन मंदिर में आज से निष्काम प्रेम, समभाव, संतोष एवं सहृदयता की स्थापना कर कायर जीवन की रंगभूमि को ही बदल दो। निम्न गीत सदा मन ही मन गुनगुनाते रहो। शांतिमय हम, आनंद शांतिमय हम, ओ मंगल स्वरूप पाए, मंगल स्वरूप पाए। अविचल विमल सुपद में, अविचल विमल सुपद में, अविलंब जा समाए, अविलंब जा समाए। आनंद शांतिमय हम, आनंद शांतिमय हम, मंगल स्वरूप पाए, मंगल स्वरूप पाए। हरि
अरिहंत सिद्ध शरण है, अरिहंत सिद्ध शरण है। परमात्मा भाव अपना, परमात्मा भाव अपना, जग का ममत्व सारा, जग का ममत्व सारा। समझा अनित्य सपना, समझा अनित्य सपना। आनंद शांतिमय हम, आनंद शांतिमय हम। मंगल स्वरूप पाए, मंगल स्वरूप पाए। हम हैं सदा अकेले, हम हैं सदा अकेले। क्यों मुग्ध मन बनाए, क्यों मुग्ध मन बनाए। अविचल विमल सुपद में, अविचल विमल सुपद में। अविलंब जा समाए, अविलंब जा समाए। आनंद शांतिमय हम, आनंद शांतिमय हम। मंगल स्वरूप पाए, मंगल स्वरूप पाए। अपवित्र देह की अब, अपवित्र देह की अब आसक्ति छोड़ देंगे, आसक्ति छोड़ देंगे। मिथ्यात्व अव्रतों से, मिथ्यात्व अव्रतों से। निज वृत्ति मोड़ देंगे, निज वृत्ति मोड़ देंगे। आनंद शांतिमय हम, आनंद शांतिमय हम। मंगल स्वरूप पाए, मंगल स्वरूप पाए। सम्यक्त्व धर्म संयम, सम्यक्त्व धर्म संयम। तप में हृदय रमाए, तप में हृदय रमाए। अविचल विमल सुपद में, अविचल विमल सुपद में। अविलंब जा समाए, अविलंब जा समाए। आनंद शांतिमय हम, आनंद शांतिमय हम। ओ मंगल स्वरूप पाए, मंगल स्वरूप पाए। इस गीत का बार बार चिंतन करने से तुम्हारे हृदय में एक आनंद की अपूर्व लहर दौड़ने लगेगी। आपके हृदय का पुराना उजड़ा बाग फिर से हरा भरा हो जाएगा। तुम अपने अंदर एक विशेष स्फूर्ति का अनुभव करोगे। तुम्हारा मन आनंद और उल्लास से भर जाएगा। यदि मानव आत्मा पुरुषार्थ का वास्तविक प्रयोग कर वितराग दिशा की ओर लगन लगा ले तो वह सहज ही जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का स्वरूप कैसा है? बंध और बंध के कारणों का अभाव होकर विकास के परिपूर्ण होने का नाम मोक्ष है। अर्थात ज्ञान और वितराग भाव की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। अनंत सुख एवं मोक्ष साधना के अनेक मार्ग हैं। उनमें अति सरल और श्रेष्ठ श्री सिद्ध चक्र अर्थात नवपद आराधना है। यह एक सुंदर मार्ग है। यह देव, गुरु और धर्म इन तीन तत्वों में विभक्त है। देव तत्व में श्री अरिहंत और सिद्ध भगवान है। गुरु तत्व में आचार्य, उपाध्याय और साधु है। धर्म तत्व में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप की गणना है। कई पुण्यवान स्त्री पुरुष इन तीनों तत्वों की विधि सहित आराधना कर शारीरिक रोग, मानसिक व्यथा एवं दुर्गति के बंधन से छुटकारा पाते हैं तथा नवपद के अलौकिक प्रभाव से इस लोक में नाना प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, सुख, सौभाग्य होकर राजा श्रीपाल के समान भावांतर में सदगति को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर सम्राट श्रेणी के मन में प्रश्न उठा और उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न पूछा। पूज्य गुरुदेव, राजा श्रीपाल कौन है? उन्होंने श्री सिद्ध चक्र की आराधना किस प्रकार की? कृपया परिचय दे।
देश मनोहर मालवो अति उन्नत अधिकार, देश अवर मनुची हूँ दिशे परवरिया परिवार, तससिर मुगट मनोहरू निरुपम नयरी उज्जैन, लखमी लीला जे हनी पार कली जे के, सरगपुरी सरगे गई आणी जस आशंग, अलकापुरी अलगी रही जलधि झंपावी लंग, प्रजापाल प्रताप तिहा भूपति सवि सरदार, राणी सौभाग्य सुंदरी रूप सुंदरी भरतार, सहजे सौहाग सुंदरी मन माने मित्यार, रूप सुंदरी चित्तम रमे शुद्ध समकितवात। भारतवर्ष के इतिहास में मालव देश का गौरवपूर्ण एक प्रमुख स्थान था। इस देश की प्राचीन नगरी अवंती का नूतन नाम उज्जैन है। यह मालव भूमि के मध्य केंद्र पर है। इसके चारों ओर नगर गांव खेड़े ऐसे सुंदर ढंग से बसे हैं कि ये नगर गांव खेड़े नहीं किंतु पुण्य भूमि उज्जैन का विस्तृत परिवार ही है, ऐसा ज्ञात होता है। मालव देश में समृद्धशाली वैभव संपन्न उनके नगर थे, किंतु अवंती उज्जैन को ही वेद पुराण एवं कथानक ग्रंथों ने तीर्थ स्वरूप मुकुटमणि स्वीकृत कर उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उज्जैन का स्वास्थ्यप्रद जलवायु, उपजाऊ भूमि, शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल में लहलाने वाली नाना प्रकार की फसलों का सुंदर दृश्य व ओपन उद्यान वाटिकाओं के विकसित रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु, शिप्रा नदी की विमल जलराशि से निनादित वन प्रदेश, सूर्य की किरणों से चमकते मंदिरों के स्वर्ण कलश, भक्तों को आह्यान करती मंदिरों पर लहराती ध्वजाएं, शिप्रा तट पर सौद्य शिखरी, भगवान श्री पार्श्वनाथ का चैत्य, प्राकृतिक सौंदर्य और श्रीमंतों के भवनों पर उड़ती हुई राष्ट्रीय पताकाओं में इतना सामर्थ्य कि वो दर्शकों के मन को सहज ही अपने ओर आकर्षित कर लेती है। उस समय उज्जैन में महाराज प्रजापाल राज्य करते थे। इनकी दो रानियां थी, एक का नाम सौभाग्य सुंदरी व दूसरी का नाम रूप सुंदरी था। प्रजापाल के शासनकाल में दरिद्रता, दुख, संताप कहीं भी सुनाई नहीं देता था। चोरी, दुष्कर्म, द्वेष और बुरी कल्पनाएं स्वप्न में भी किसी के मन में कभी नहीं उत्पन्न होती थी। महाराज प्रजापाल की न्याय नीति तथा वीरता का डंका चारों ओर बज रहा था, जिससे उनके शत्रु लोग भी उनकी धाक मानकर सदा भयकंप रहते थे। महाराज प्रजापाल ने ऐसा प्रबंध कर रखा था कि धर्म वृद्धि के लिए व्रत, अनुष्ठान, देव पूजा आदि एक न एक सत्कार्य प्रतिदिन हुआ करते थे। सारी प्रजा उन पर पिता समान श्रद्धा भक्ति रखती थी। वे भी पुत्रवत उनका पालन कर यथा नाम तथा गुण का परिचय दे चुके थे। उज्जैन सुख, संतोष, आनंद, उदारता तथा धन धान्य, कला कौशल से इतना परिपूर्ण था कि उसकी तुलना में इंद्र की स्वर्गपुरी भी हार खाकर स्वर्ग को लौट गई। कुबेर की अलका सामना तक न कर सकी। लंका के पास प्रचुर स्वर्ण था किंतु समता नहीं। तमोगुणी प्राय दूसरों को फला फूला नहीं देख सकते हैं। लंका भी ईर्ष्या से इतनी संतप्त हो गई थी कि उसे शांति पाने के लिए समुद्र में झंपापात करना पड़ा। सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी दोनों सौतन थी, फिर भी उनमें प्रेम का स्रोत बहता था। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार तथा छल कपट से सदा दूर ही रहती थी। आपस में एक दूसरे की साथिन थी। उनके मिलनसार स्वभाव से समस्त परिवार एवं परिचारक भृत्य वर्ग प्रभावित था। महाराज प्रजापाल के संबंधी जन और राजमहल के संपर्क में आने वाले स्त्री पुरुष कहा करते थे कि देखो, सगी बहनों के भी आपस में एक दूसरे से नहीं पटती। जरा सी समस्याओं की दीवार बीच में खड़ी कर बुरी तरह झगड़ाती है। एक दूसरे के पतिदेव को व बाल बच्चों को कोसती है। अपशब्दों की बौछार से कुलीनता को धक्का लगाती है। यह निश्चित ही विनाश की जड़ है। धन्य है इन सुकुलीन राजमाताओं को। सचमुच इनका यह अभेद व्यवहार एवं शांत स्वभाव ही अभ्युदय का सूचक है। सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी दोनों में जिस प्रकार प्रेम भाव था, उसी प्रकार उनमें सैद्धांतिक मतभेद भी था। सौभाग्य सुंदरी वैष्णव धर्म से प्रभावित थी और रूप सुंदरी श्री वितराग देव प्रणीत जैन धर्म की अनन्य उपासिका थी। परिवार के सभी सदस्य एक ही सिद्धांत के अनुगामी या मानने वाले हो, ऐसी कोई बात नहीं। भिन्न रुचिर ही लोका की उक्ति अनुसार मनुष्यों की धारणाएं, विचार शक्तियाँ एवं अभिरुचियाँ भिन्न भिन्न होती है। उसी के अनुकूल वे आचरण करते हैं। संप्रदाय धर्म तो साधन मात्र है। धर्म बाजार की वस्तु नहीं जो ठोक पीट कर अथवा पैसे आदि के बल से किसी के सिर पर लादी जा सके। सांप्रदाय की बातों पर विवाद और भेद हो सकता है, किंतु धर्म के संबंध में न कभी मतभेद हुआ और न कभी हो सकता है। शाश्वतोयम धर्म, धर्म तो नित्य है, वह अनित्य जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। अंतकरण शुद्धित्वम धर्म, अंतकरण की शुद्धि ही धर्म है और वही भवसागर से पार लगाने वाली है। साधन की भिन्नता भले हो, किंतु अपना विशुद्ध लक्ष्य पापों से मुक्त कर्म क्षय करने के उपाय को भूल धर्म की ओट में आपस में लड़ मरना निम्न प्रकार की भूल है।